हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल यात्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। इसमें हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होती है, विद्युत अदिश राशि क्यों होती है। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि विद्युत क्या होती है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि विद्युत आखिर है क्या, किसके कारण ये प्रवाह होती है। तो जानते हैं कि विद्युत क्या होती है। तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात हमें ये चीजें जाननी है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण जो होती है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अर्थात जबकि इकाई सेकेंड में किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इकाई सेकेंड में किसी चालक तार से आवेश का प्रवाह होता है, तब हम समझते हैं कि उस चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा होता है। अर्थात हुआ ये कि आवेश एक सेकेंड में कितना आवेश गया, उसकी कितनी संख्या गई, वही हमारा विद्युत धारा होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला जो तैयार होता है, सूत्र, वो होता है I बराबर Q अपॉन T, जहां पर I विद्युत धारा है और Q आवेश है और T समय है। आइए हम जानते हैं कि इसका SI मात्रक क्या होता है। अगर बात करें वैज्ञानिक नाम के अनुसार तो इसका SI मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ही है, जिसका नाम एम्पियर होता है। आंद्रे मैरी एम्पियर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने विद्युत धारा के बारे में बहुत सारी चीजों के जानकारी दिया, जिसके कारण इसी के नाम में रिस्पेक्ट के अनुसार विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर रखा गया। और जानते हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा जो राशि होती है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। सबसे बड़ी बात है कि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि ही क्यों होती है, जबकि विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती है, फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि होती है। और हम जानते हैं कि जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि होती है। तो आइए जानते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों होती है। विद्युत धारा जो है दोस्तों वो एक अदिश राशि है। इसका कारण जो है जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सदिश राशि होती क्या है। तो आप जान रहे हैं कि सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण हो तथा दिशा हो। लेकिन आपको एक बात और जाननी है कि यदि कोई सदिश राशि होती है तो वह सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए। यदि वह राशि परिमाण और दिशा हो लेकिन सदिश योग नियम का पालन नहीं करता हो तो वह राशि सदिश राशि नहीं होगा। सदिश योग नियम क्या है, एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि सदिश योग नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए बल एक सदिश राशि है और यहाँ पर एक कोई वस्तु है जिस पर इस दिशा में बल लग रहा है 10 न्यूटन और इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है 15 न्यूटन। अगर हम इस पर बात करते हैं कि टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है या टोटल बल की बात करें तो हम जानते हैं कि इस पर टोटल बल जो है वो 15 - 10 हो जाएगा, जो कि 5 न्यूटन होगा। जबकि इस वस्तु पर यदि बीजगणितीय योग देखा जाए तो 15 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन सदिश योग नियम के अनुसार चूंकि दिशा इसकी विपरीत में है इसलिए ये दोनों घट जाएंगे आपस में, और यही सदिश योग नियम है। जबकि विद्युत धारा ऐसी नहीं, विद्युत धारा में इस तरह का जोर का पालन नहीं होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से एक परिपथ है, विद्युत परिपथ है, जिसमें इस प्रकार से एक विद्युत परिपथ है जिसमें मान लीजिए ए पर बिंदु ए से धारा I प्रवाह हो रही है, लेकिन जब इस बिंदु पर जाएगी तो धारा इस दोनों तार में धारा प्रवाहित होगा और इधर I1 और इधर I2 में बट जाएगा। यदि मान लीजिए I1 5 एम्पियर है और I2 4 एम्पियर है
तो इसका टोटल धारा यहाँ आकर पुनः धारा I बनेगा, जो टोटल धारा बीजगणितीय योग का पालन करती है, अर्थात 9 एम्पियर का हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि इसलिए नहीं है क्योंकि वह सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। यदि विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन करती तो यह भी सदिश राशि होती, जबकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी यह अदिश राशि है। आपको समझ आ गया होगा कि यह अदिश राशि क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें परिमाण तो सबको पता है कि परिमाण है, क्योंकि आवेश प्रवाह हो रही है तो आवेश में परिमाण होती है, तो परिमाण है। लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, आइए जानते हैं विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर मानी गई है। किसी धातु में आवेश प्रवाह की रचना जो है वो इलेक्ट्रॉन करता है। एक बात और आपको बता देते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ था उस समय की जो धारा था हमारा, जिसे हम परंपरागत धारा या कन्वोकेशनल धारा कहते हैं, उस समय विद्युत धारा में लोग ऐसा मानते थे कि जो विद्युत धारा है उसमें धन आवेश का प्रवाह होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया तब लोगों को पता चला कि धन आवेश तो किसी परमाणु के नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अर्थात प्रवाह इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इस प्रकार धारा का दिशा जो कन्वोकेशनल धारा में था अर्थात परंपरागत धारा में था, वो धारा की दिशा बदल चुका था, क्योंकि परंपरागत धारा में लोग धन आवेश को धारा की दिशा मानता था। जैसे विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर मानी जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर थी। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। अगर आपसे बात किया जाए कि विद्युत धारा में किस तरह के आवेश का प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा में वास्तविक रूप से ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश कौन सी आवेश होती है, तो इलेक्ट्रॉन होती है। अब बात करते हैं कि जब धारा प्रवाह होती है तो उसका SI मात्रक एम्पियर जो दे दिया गया है वो एम्पियर क्या होते हैं, अर्थात 1 एम्पियर की यदि हम बात करते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे, तो आइए जानते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे। जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होती है तो इस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाती है। इस तरह प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर धारा किसे कहेंगे, जब 1 एम्पियर धारा तब बनेगी किसी चालक तार में जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होगा। अब ये 1 कूलम आवेश क्या होती है, अर्थात 1 एम्पियर में यदि आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितने आवेश प्रवाह होंगे, अर्थात आपसे यदि पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन x इलेक्ट्रॉन, या आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, तो आइए जानते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा। तो चूंकि 1 कूलम आवेश पर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। यदि इसी को हम उल्टा बोले 1 कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 कूलम पर यहाँ पर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। अब हम यदि इसे बदलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश बराबर 1.6 को जब दशमलव को हम
उड़ाते हैं तो ऊपर 0 चल जाएगा तो 10 हो जाएगा। जब 16 से इसमें भाग देंगे, या इसको ऐसे लिख लीजिए 10 गुना ये 10 पावर -19 है, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 19 प्लस में हो जाएगा और अपॉन में 16 बचा रहेगा। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 है, इसका एक पावर इसमें दे देते हैं, 100 हो गया और इधर 10 की पावर 18 बचती है और बटा 16 है। अब यदि हम भाग करते हैं तो 16 को 100 में 16 से भाग करेंगे तो आएगा 16 छके 96 इंटू ये पॉइंट दशमलव लगेगा, यहाँ पर बचा 4, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 कूलम आवेश पर हमें 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश प्राप्त हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर में यदि 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही होगी तो उससे प्राप्त होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होगी। इस प्रकार हम जान चुके हैं कि विद्युत धारा क्या है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फार्मूला देखा जाए तो धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा समय, अर्थात I बराबर Q बटा T। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है और यह अदिश राशि है। हमने जान भी गया है कि अदिश राशि कैसे होती है। विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है और किसी धातु में आवेश प्रवाह की रचना कौन करता है तो इलेक्ट्रॉन करता है। 1 एम्पियर क्या है ये भी जान गए और साथ में ये भी जान गए कि 1 एम्पियर में